सरपंच कुशवाहा जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद तेजस्वी यादव जिंदाबाद नवादा का विधायक कैसा हो। कार्यकर्ता संवाद में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्ष महोदय, महिला जिलाध्यक्ष एवं तमाम हमारे राष्ट्रीय जनता दल के अधिकारी, जिलाध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष और प्यार राष्ट्रीय जनता दल के बैनर के तले लालटेन छापर देने का काम किया, उसके लिए पुनः आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। पिछले चुनाव में जब मैं 2019 में विधानसभा लड़ा और 2020 में पुनः निर्दलीय के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा, उसमें आप लोगों ने 46,125 वोट देने का काम किया, उसके लिए पुनः दिल से आप नवादा वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, मैंने कभी जीवन में जात पात की राजनीति नहीं किया। उसका उदाहरण है कि मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो यहाँ पर बैठे हैं चौहान समाज के लोग, बहुत सारे ऐसे गांव था वहाँ एक भी हमारे समाज का वोट नहीं था, लेकिन 90% से भी लोगों ने स्नेह, आशीर्वाद और प्यार देने का काम किया। यहाँ पर उपस्थित हैं ब्रह्मर्षि समाज के लोग, जैसे सिसमा पंचायत ले लीजिए, भदोखरा पंचायत ले लीजिए, नारदीगंज पंचायत ले लीजिए, नाटी ले लीजिए और बहुत सारे राजा बिघा ले लीजिए, याती ले लीजिए, समाज ले लीजिए। सभी लोगों ने स्नेह और आशीर्वाद और प्यार मुझे दिया, क्योंकि राजनीति में कोई जात पात नहीं होती है। राजनीति में जो जात होता है वही साथ होता है, जो साथ होता है वही जात होता है, वही जमात होता है। आज यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी चाहने वाले लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल के परिवार के लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं। आज हम लोग लड़ाई मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, भाई तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं भाई तेजस्वी यादव जी एक ऐसा व्यक्ति है, उसे बिहार ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, पूरा दुनिया सुनता है और उन्हें कुछ करने की क्षमता है, जज्बा है, उनके पास रोड मैप है, उनके पास ब्लूप्रिंट है, जो काम कर रहे हैं किसी से छुपा हुआ नहीं। और नवादा में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के बाद अलग बने और राष्ट्रीय जनता दल के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में जो ऊपर बैठे हैं, जो चाणक्य का रोल अदा कर रहे हैं, वह बिहार को बदलना चाहते हैं और निश्चित तौर पर बिहार बदलेगा और भाई तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, जो आपकी सरकार होगी, आवाम की सरकार होगी। साथियों, यहाँ पर उपस्थित हैं मीडिया में सारे लोग, मीडिया बंधु भी यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी लोग मीडिया के माध्यम से जानते होंगे कि अनेकों आरोप पर हम पे लगाए जा रहे हैं, हमारी छवि को धूमिल करने के लिए जा रहे हैं, हमारी छवि को धूमिल किया जा रहा है। नवादा की जनता आप भली भांति जानते हैं कि सरवन कुशवाहा का क्या चरित्र रहा है, क्या व्यवहार रहा है और क्या कर्तव्य रहा है। मैं पति पत्नी मिलकर मुखिया रहा और कादिरगंज जैसे ही बाजार पार करेंगे और पुल पर से खड़ा होकर जो सकरी नदी का पुल कहा जाता है, अगर वहां से एक नजर डाल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विकास क्या होता है। और तरह तरह के लोग आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि पैसा कहां से लाता है। आप सभी लोग को बता देना चाहता हूं कि मैं छोटा छोटा बिजनेस करता हूं, अनेकों बिजनेस करता हूं, मेहनत करता हूं और दिन रात मेहनत करता हूं। उसका मैं सीधा एक उदाहरण आप सबों के सामने देना चाहता हूं, जो शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। जब नवादा जिला में सकरी नदी के किनारे एक कादिरगंज बस्ती है, जो बुनकर टोला है, महादली टोला है, गरीब की बस्ती है। नवादा जिले में योगेंद्र भट्ट जिला पदाधिकारी हुआ करते थे तत्कालीन, और अब प्रकाश यादव जी DPRO थे DDC के चार्ज में। उन्होंने 50 लाख का 2007 में उन्होंने योजना दिया था कि जो कादिरगंज बह रहा है, पानी में बह रहा है, उसे बनाइए। और मैंने उसमें वर्तमान में मुखिया थे, उसके बावजूद
आप सभी लोग जानते हैं, नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि उसका गवाही पूरा कादिरगंज है गवाह है कि मैंने 24 घंटा काम किया था। और जो मिक्सर मशीन चलता है उस मिक्सर मशीन को मैंने दिन रात अपने हाथों से चलाता था। उसमें बंसवा में मुखिया था। अब मैं मजदूरों के साथ खाना बनाता था और मजदूरों के साथ खाता था और उसी सकरी नदी में रहकर तटबंध बांधने का काम किया, सुरक्षा दीवार बांधने का काम किया। इसका गवाह एक व्यक्ति नहीं, कादिरगंज के एक एक व्यक्ति से पूछिएगा तो एक एक व्यक्ति बताएगा कि श्रवण कुशवाहा अपने हाथों से मिक्सर मशीन बनाता था और अपने हाथों से सीमेंट माथा पर लेके मशीन में डालता था और लेबरों की तरह काम करता था। पैसा यहां से लाता है श्रवण कुशवाहा। कोई काला पहाड़ से नहीं लाता है, कोई पहाड़ से नहीं लूटता है, किसी से बेईमानी नहीं करता है, किसी से रंगदारी नहीं करता है, किसी से जमीन नहीं हड़पता है। यह श्रवण कुशवाहा ईमानदारी से काम करता है और मेहनत से काम करता है। आज कुछ लोग तरह तरह की बयाने दे रहे हैं नवादा जिला से, बहुत तरह तरह की बातें करते हैं और हमारी लड़ाई इस नवादा की लड़ाई है। हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है और जब तक अन्याय को न्याय में नहीं बदल देते हैं नवादा में हमारी लड़ाई जारी रहे। साथियों, आज यहाँ पर महिलाएं भी उपस्थित हैं। आप लोगों ने 46,000 वोट दिया है निर्दलीय में और हमारे नेता भाई तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार में सर्वे करा रहे हैं और सर्वे के अनुरूप जो कैंडिडेट आगे आएंगे पूरे नकारा नहीं जा सकता है। आप लोगों ने 46,125 वोट श्रवण कुशवाहा को देने का काम किया है। आपके आशाओं से श्रवण कुशवाहा पानी फिरने किसी भी कीमत पर नहीं देगा। आपके हर दुख सुख में साथ है और जब तक जीवन रहेगा श्रवण कुशवाहा आपके हर दुख सुख में साथ रहेगा। साथियों, बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी मैंने सुना कुछ लोग कह रहे थे कि आज लोगों में फोड़ेंगे, बहुत तरह के लोग आएंगे, बहुत तरह के लोग लालच देंगे क्योंकि चुनाव का समय आया है। लेकिन आपको सोचना है कि चुनाव के पहले गरीबों के लिए काम किसने किया है, लाचारों के लिए काम किसने किया है। आज जो नवादा में 20 साल से 30 साल से 40 साल से नवादा को जिसने लूटा है उसको भी हिसाब देना पड़ेगा। आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद प्यार की जरूरत है। आज नवादा में छोटी छोटी लोग कहां जाएंगे। हमारी एडवोकेट की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी पार्टी है पूरे बिहार में। भाई तेजस्वी यादव की तरफ भरोसा रखिए, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगा। नीतीश कुमार जी ने काम किए लेकिन अब काम करने की क्षमता नहीं है, अब काम करने की स्टेमिना नहीं है, अब सोचने समझने की ताकत नहीं है, क्योंकि सभी की उम्र होती है और उम्र ढल चुकी है। इसलिए हम आप सबों से आग्रह और निवेदन करते हैं कि आप सब एक साथ भाई तेजस्वी यादव जी को हाथों को मजबूत करें। और मैं पुनः दोहराता हूं कि आप सब निश्चिंत रहिए। कुछ चुके नेता खुद बोले हैं, कई मंचों से बोले हैं और कई मीटिंगों में बोले हैं कि मेरे पास परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। जिसके पास अपना 15,000 20,000 वोट रहेगा हम उसी को टिकट देंगे, हम उसी को सदन भेजने का काम करेंगे। यह भाई तेजस्वी यादव जी पूरे मन से ऐलान किए हैं, क्योंकि जात पात की राजनीति नहीं होती है और ये हमारा विधानसभा आपका विधानसभा है, मान सम्मान का विधानसभा है। कुछ लोग नवादा को बर्बाद करना चाहते हैं और आज के समय में हर जात में हर बिरादरी में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग समझते हैं कि कौन किसने क्या किया है। मैं आज खुले मन से कहता हूं कि एक बार कोई एमएलए हो या किसी भी जनप्रतिनिधि हो, अगर एक बार काम नहीं करे तो किसी जात मजहब से आते हो उसे दोबारा मौका मिलना नहीं चाहिए। अगर श्रवण कुशवाहा भी आपके साथ होता है, आपका प्रतिनिधित्व करता है, तो अगर एक बार आपको मदद नहीं करे, आपका दुख सुख में नहीं रहे, आपका विकास नहीं करे, आपका मान सम्मान नहीं बढ़ाए, तो दोबारा मौका उसको नहीं मिलना चाहिए। वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी जात मजहब से आते हो। पुनः आपसे स्नेह और आशीर्वाद लेने के लिए बहुत जल्द आपके पास आ रहा है। साथियों, चूंकि 3 से 4 दिन में आचार संहिता लगने वाली है, महागठबंधन का उम्मीदवार तय होगा, लेकिन आप सब निश्चिंत रहिए। जो आपके दिल में है, जो आपके मन में है, जो आपके विचार में है, नेता कैंडिडेट उन्हीं को बनाएंगे। ये सब आप सब आश्वस्त रहिए। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन से जो
भी प्रत्याशी आएंगे निश्चित तौर पर यहाँ ही नहीं पूरे जिला में सभी लोग से आग्रह करते हैं कि जो भी आपके सगी संबंधी हो, जहाँ भी हो, राष्ट्रीय जनता दल को हाथों को मजबूत करने का काम करे। जैसे भाई तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी जब नवादा आए थे तो आप सबों ने लाखों लाख की कतार में आकर भाई तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, महागठबंधन की मजबूती के लिए आप लोगों ने तो उनके हाथों को मजबूत करने का काम किया था। उसी तरह आने वाला 2025 विधानसभा में पांचों के पांचों विधानसभा जीतकर हम लोग महागठबंधन के झोली में देने का काम करें। इसी चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देने के पहले आप सबको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि श्रवण कुशवाहा के साथ आप लोग चलिए। मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं कि मैं आपको कभी ठगूंगा नहीं, नवादा को ठगने नहीं दूंगा, नवादा को बर्बाद नहीं होने दूंगा। नवादा सम्मान के साथ जिएगा, नवादा सर उठा के जिएगा। एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है, सरकारी आप अस्पताल में चले जाइए तो बेड की व्यवस्था नहीं, माथा फूटा हुआ भी रहता है तो यहाँ के डॉक्टर उसको तुरंत यहाँ से ट्रांसफर करके पावापुर हॉस्पिटल भेज देते। हमारे जिले में अगर अच्छा कॉलेज या स्कूल होती तो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाते, हमारे जिले में पढ़ते और जिले का नाम रोशन करते और ऊंचे ऊंचे पद पर जाते। भाई में लड़ाने का काम करते हैं। जिसका आदमी का चोट लगा तो उसका आदमी फंसेगा, उसका आदमी का चोट लगा तो उसका आदमी फंसेगा। ये फंसाने और फंसाने का काम नवादा में जो सिलसिला चल रहा है, ये सिलसिला बंद होनी चाहिए और ये सिलसिला बंद होगा। आपका स्नेह और आशीर्वाद और प्यार चाहिए, ये सारे सिलसिला बंद होगा। और जो नवादा का लूटने का काम किया है, एक एक चीज का हिसाब लेंगे। बसंते आपका स्नेह और आशीर्वाद प्यार की जरूरत है। आप सब लोग निश्चित होकर यहाँ जाइए। अब महागठबंधन से जो भी उम्मीदवार आए उन्हें जिताने का काम करिए। भाई तेजस्वी यादव जी को हाथों को मजबूत करने का काम कीजिए। भाई तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए। जो आपकी सरकार होगी, आवाम की सरकार होगी, महिलाएं की सरकार होगी, गरीब गुरुओं की सरकार होगी, पुरुषों की सरकार होगी। इस सलवानी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए इस सभा में आए, हमारे मनोबल को बढ़ाए, इसके लिए श्रवण कुशवाहा दिल से पुनः आप सबको धन्यवाद देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अब आप लोग दिल थाम के बैठे। अब आप लोगों के बीच में